गंगा जल अक्सर सालों साल खराब नहीं होता, बदबू नहीं करता और इसी सड़न रहित स्वभाव के कारण उसको पूजनीय माना गया है, शुद्ध माना गया है। पर शुद्ध दिखने और होने में फर्क होता है। लुकिंग प्योर इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग प्योर। फिर भी शुद्ध दिखने के पीछे, उसके सड़न रहित स्वभाव के पीछे का जो हीरो है वह है बैक्टीरियोफेज वायरस। वायरस है इसलिए इसको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए चाहिए होता है होस्ट, और होस्ट यह बनाता है बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को होस्ट बनाता है, उसे अपनी रिप्रोडक्शन फैक्ट्री बना देता है। और जब वायरस बहुत ज्यादा बन जाते हैं तो बैक्टीरिया की दीवार फट जाती है और उस बैक्टीरिया मर जाता है और उसमें से सैकड़ों हजारों नए बैक्टीरियोफेज वायरस निकलते हैं। फिर वही काम ये नए वायरस शुरू कर देते हैं, नए बैक्टीरिया को तलाशते हैं, नए बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। और गंगा का जल कभी भी दूषित नहीं होता, और जब बैक्टीरिया नहीं होंगे तो फंगस की ग्रोथ अपने आप नहीं होगी, और गंगा का जल सालों साल खराब नहीं होगा, सड़ेगा नहीं, बदबू नहीं करेगा। पर मजे की बात यह भी है, यह वायरस इंसान को क्षति नहीं पहुंचाता और साथ ही साथ अपने भाइयों को भी यह नुकसान नहीं पहुंचाता है। मतलब दूसरे वायरस भाइयों को यह नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसलिए अगर गंगा का जल किसी दूषित क्षेत्र से लिया गया है, पॉल्यूटेड एरिया से लिया गया है, इन्फेक्टेड एरिया से लिया गया है, पैकेजिंग ठीक से नहीं हुई है, प्रयोग के दौरान साफ सफाई नहीं रखा गया है, गंदे तरीके से यूज किया जा रहा है, तो उसमें ऐसे वायरस आ सकते हैं जो कि अलग अलग बीमारियों का कारण बन सकते हैं। जैसे रोटा वायरस डायरिया का कारण बन सकता है, हेपेटाइटिस ए और ई पीलिया जॉइंटिस का रीजन बन सकता है, नोरो वायरस उल्टी करा सकता है, दस्त करा सकता है, अडीनो वायरस आंख, फेफड़े, गले का संक्रमण कर सकता है, एंटेरो वायरस मस्तिष्क और आंतों की बीमारी पैदा कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे पैथोजन, केमिकल पोल्यूटेंट, एसिड, डिटर्जेंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, यह सब भी गंगा जल में आ सकते हैं। और याद रहे, भले ही गंगा जल आपको सड़ा हुआ ना दिखे, स्मेल करता हुआ ना दिखे, लेकिन अगर आप उसे लापरवाही से यूज कर रहे हैं, वह सही जगह से नहीं भरा गया है, सही ढंग से नहीं रखा गया है, बिना उबाले आप यूज कर रहे हैं, बिना सावधानी के यूज कर रहे हैं, तो वह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए, साइंटिफिक अप्रोच के साथ श्रद्धा और स्वच्छता दोनों का संतुलन जरूरी है।